दोस्तों, आज हम आपको महात्मा बुद्ध की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रहे हैं। इस कहानी का हमारे जीवन पर बहुत सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। आइए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक घने जंगल में यात्रा कर रहे थे। बुद्ध अपने शिष्यों को जीवन के विभिन्न पहलुओं के बारे में उपदेश दे रहे थे। एक दिन उन्होंने एक महत्वपूर्ण सबक सिखाने का निर्णय लिया। बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा, करुणा क्या है? शिष्यों में से एक ने उत्तर दिया, करुणा दूसरों की पीड़ा को समझने और उनकी मदद करने की भावना है। बुद्ध ने सिर हिलाया और कहा, सही है, लेकिन करुणा केवल समझना और मदद करना नहीं है। करुणा वह शक्ति है जो हमारे भीतर की गहराई से आती है और हमें सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। बुद्ध ने अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाई। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम रामू था। रामू बहुत परिश्रमी था, लेकिन उसकी गरीबी ने उसे कभी चैन की सांस नहीं लेने दी। वह हर दिन सूरज उगने से पहले उठता और देर रात तक काम करता। एक दिन जब रामू अत्यंत थका हुआ था, उसने एक अजनबी को अपने खेत के किनारे बैठे देखा। वह व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि महात्मा बुद्ध थे। बुद्ध की आंखों में एक अद्भुत शांति थी। रामू उनके पास गया और बोला, स्वामी, आप कौन हैं? बुद्ध ने उत्तर दिया, मैं एक साधारण भिक्षु हूं जो करुणा और प्रेम का संदेश फैलाने निकला है। रामू ने बुद्ध से अपनी कठिनाइयों के बारे में बताया। बुद्ध ने उसे शांत स्वर में कहा, रामू, जीवन में कठिनाइयां हमारे कर्मों का परिणाम है, लेकिन करुणा हमें इन कठिनाइयों से उबरने का मार्ग दिखाती है। बुद्ध ने रामू को करुणा और आत्मसंयम के महत्व के बारे में समझाया। उन्होंने कहा, जब हम दूसरों के प्रति करुणा रखते हैं तो हम उनके दुख को समझते हैं और उन्हें मदद करने का प्रयास करते हैं। यह हमारे अपने मन को भी शांति देता है। रामू ने बुद्ध की बातों को अपने जीवन में लागू करने का संकल्प लिया। उसने गांव के अन्य गरीब और पीड़ित लोगों की मदद करना शुरू किया। उसने अपने थोड़े बहुत संसाधनों को बांटना शुरू किया और दूसरों की भलाई के लिए काम करने लगा। धीरे धीरे रामू का जीवन बदलने लगा। उसकी करुणा और निस्वार्थ सेवा ने उसे गांव वालों का प्रिय बना दिया। गांव वाले उसकी मदद करने लगे और उसकी मेहनत रंग लाने लगी। समय बीतने के साथ रामू का खेत फलने फूलने लगा। उसकी आर्थिक स्थिति में सुधार हुआ और उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। उसने समझा कि करुणा और आत्मसंयम ने उसके जीवन को कैसे बदल दिया। बुद्ध ने अपनी कहानी समाप्त की और अपने शिष्यों से कहा, करुणा की शक्ति को कभी कम मत समझो। यह न केवल दूसरों की मदद करती है, बल्कि हमें भी आंतरिक शांति और संतोष प्रदान करती है। अपने जीवन में करुणा को अपनाओ और देखो कि कैसे यह तुम्हारे जीवन को रूपांतरित करती है। बुद्ध की इस शिक्षा ने शिष्यों के दिलों को छू लिया। उन्होंने करुणा के महत्व को गहराई से समझा और अपने जीवन में इसे अपनाने का प्रण लिया। इस प्रकार बुद्ध ने करुणा की शक्ति को अपने शिष्यों के जीवन में उतारा और उन्हें सच्ची खुशी और शांति का मार्ग दिखाया। दोस्तों, ऐसे ही प्रेरणादायक और मोटिवेशनल कहानियों को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।